Hello students, today we will learn science. Hello students, today we are going to start a new topic of class 6, that is food. Where does it come from? Okay, if I ask you that what is food, तो आप सब लोग क्या बोलोगे कि सर हम जो रोज़ खाते हैं वो फूड है। अगर उसका प्रॉपर डेफिनेशन पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे, मैं बताता हूँ। तो वी नीड एनर्जी टू कैरी आउट डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड वी ऑल्सो नीड डिफरेंट मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब आप सबको दिन में काम करने के लिए, आप सब लोग स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो दिस मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो जो मटेरियल्स चाहिए किसके लिए? हमारे बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, उसको बोलेंगे न्यूट्रिएंट्स। और जो न्यूट्रिएंट जिससे हमें मिलेगा उसको हम बोलेंगे फूड। ठीक है, तो फूड से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स किस में हेल्प करता है? हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एनर्जी देता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो सिंपली हम क्या कहेंगे? फूड इज द बेसिक सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, राइट। सो फूड्स आर ऑफ मैनी टाइप्स: फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, एग्स, मीट, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप सब लोग बोलिए तो आप जब स्कूल आते हैं तब चावल खाते हैं सिर्फ, या सिर्फ रात को रोटी खाते हैं? नहीं, दाल खाते हैं, सब्जी। क्यों? बिकॉज ए सिंगल फूड डज नॉट प्रोवाइड एनी या ऑल न्यूट्रिएंट्स, सो वी मिक्स ऑल आइटम्स टू प्रिपेयर ए डिश टू गेट ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। तो एक जो फूड आइटम है उसमें से सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट मिलेगा, बट हमारे बॉडी को तो सब चाहिए, सभी न्यूट्रिएंट चाहिए ना, अलग अलग टाइप का। कोई एनर्जी देगा, कौन सा न्यूट्रिएंट ग्रोथ देगा। ठीक है, सबका अलग अलग फंक्शन है, इसलिए वी नीड all the nutrients or all the food to prepare a dish to get all the nutrients. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें दाल बनाना है तो क्या क्या चाहिए? पहले तो पल्सेस, फिर वाटर, सॉल्ट, ऑयल, स्पाइसेस। सो द मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए डिश आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर समझाता हूँ। मतलब जो मटेरियल्स हमें चाहिए, यहाँ पे मैंने जो मटेरियल्स बताया, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, स्पाइसेस, उसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम इंग्रेडिएंट्स। उससे क्या बन रहा है? दाल। सो कैन यू टेल मी व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ रोटी? यस, वी नीड फ्लावर एंड वाटर। ठीक है, अभी तो मैंने बताया कि इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें कोई फूड बनाने के लिए। तो कैन यू टेल मी फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन द फूड इंग्रेडिएंट्स? Mainly food ingredients are obtained from plants and animals. From plants we obtain grains, fruits, vegetables, etc. Grains में क्या क्या जाएगा? सीरियल्स जाएगा, जैसे राइस, व्हीट। फ्रूट्स में तो आप जानते हैं एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना। वेजिटेबल में जाएगा ब्रिंजल, कैबेज और बहुत सारा है। ठीक है, for obtaining these same kind of plants are grown in an area known as agriculture. So आप सब लोग गांव गए होंगे, वहाँ पे क्या देखते हैं? खेत। वहाँ पे क्या होता है? एग्रीकल्चर। सो प्लांट्स ग्रोन इन एग्रीकल्चरल एरिया आर कॉल्ड क्रॉप्स। तो उस लैंड पे, जो एग्रीकल्चरल लैंड पे जो वहाँ पे फार्मिंग करेंगे उसको बोलेंगे क्रॉप्स। एंड क्रॉप्स यूज टू ऑब्टेन फूड आर कॉल्ड फूड क्रॉप। तो जिससे फूड बनेगा उसको फूड क्रॉप बोलेंगे। लाइकवाइज वी ऑब्टेन मिल्क, एग्स, चिकन, फिश फ्रॉम एनिमल्स। वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस डिफरेंट फूड आइटम्स फ्रॉम ए सिंगल काइंड ऑफ फूड। मतलब एक ही टाइप का फूड से डिफरेंट काइंड का फूड आइटम्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क। मिल्क से हमें क्या क्या मिलता है? डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड, एट्सेट्रा। ठीक है, in this diagram you can see different parts of a plant. The part above the soil or ground level is called its shoot system, whereas the parts
below it the ground level is called the root system. Shoot system include flower, root, stem, leaf, and the root system include the roots that are primary and secondary root. So the parts which we can consume, मतलब जो पार्ट को हम लोग एज ए फूड यूज़ करेंगे और उससे न्यूट्रिएंट ले सकेंगे, उसको बोलते हैं एडिबल पार्ट. सो नोट डाउन, वी कैन यूज़ रूट्स एज एडिबल पार्ट्स इन बीटरूट, स्वीट पोटैटो, कैरट, रेडिश, etc. And we can use stem as food in potato, onion, sugarcane, ginger, etc. We can use leaves as food in plants like cabbage, spinach, onion leaves, etc. Flowers as food in rose petal, cauliflower. Rose petal is used to prepare a sweet called गुलकंद. ठीक है, तो रोज़ पेटल से मिठाई बना सकते हैं, इसको गुलकंद कहा जाता है. फ्रूट का तो आप सभी को पता है कि फ्रूट किस किस का एडिबल पार्ट के तरह यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल एप्पल, गुआवा, मैंगो, ग्रेप्स, etc. Seeds are also used as food from wheat, rice, maize. From seeds of plants like groundnut, mustard, etc. we obtain edible oil. तो कुछ सीड्स लाइक ग्राउंडनट, सरसों से हम क्या बना सकते हैं? एडिबल ऑयल, जो रसोई के काम आता है. If we put seeds of a plant like moong in a container or vessel and put water in the vessel, leave it for a day, तो हम क्या करेंगे? मूंग का दाल अब सब लोग खाते हैं, उसको क्या करेंगे? एक वेसल पे हम रख देंगे, उसमें पानी ऐड करेंगे और एक दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे. तो इन द नेक्स्ट डे रिमूव द सीड्स एंड पुट देम इन ए वेट क्लॉथ. तो अगले दिन क्या करेंगे? जो भीगा हुआ वो मूंग को वहाँ से निकाल के गीले कपड़े में रख देंगे एंड कवर इट. ऑन द नेक्स्ट डे वी विल सी वाइट स्ट्रक्चर्स कमिंग आउट ऑफ द सीड. तो नेक्स्ट डे हम क्या देखेंगे कि जो मूंग का सीड है उससे वाइट स्ट्रक्चर निकलेगा. एंड नाउ वी कैन सी दैट द सीड्स आर स्प्राउटेड. सो अभी हम इस सीड को स्प्राउटेड बोल सकते हैं. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्प्राउटिंग. सो जो प्रोसेस, जो मूंग से जो स्प्राउटेड सीड मिल रहा है, इसको बोलते हैं स्प्राउटिंग. ठीक है, इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि एक सीड से कैसे स्प्राउट्स निकलता है. एज यू कैन सी हियर द वाइट स्ट्रक्चर स्टार्ट्स डेवलपिंग फ्रॉम दिस सीड. ठीक है, देखिए यहाँ पे नाउ वी कैन कॉल इट एज ए स्प्राउटेड सीड. एंड ये जो प्रोसेस है, पहले ये सीड था, अब ये स्प्राउटेड सीड है, इसको बोलते हैं स्प्राउटिंग. ओके, अंडरस्टैंड. I have already told you that we obtain food ingredients from both plants and animals. So we obtain milk from cow, buffalo, goat, sheep, etc. And we obtain egg from chicken, duck, and other birds. We obtain meat from goat, sheep, and other animals. ठीक है. We obtain honey from honeybees. So bees collect nectar from flower and store it in beehives. So bees क्या करते हैं? फ्लावर से क्या कलेक्ट करेंगे? नेक्टर. सो व्हाट आर नेक्टर? इट इज ए टाइप ऑफ स्वीट जूस. एंड वो स्टोर करेंगे नेक्टर को बीहाइव्स में. बाद में क्या होता है? बीहाइव से हमें हनी मिलता है. एंड आप सभी ने देखा होगा बीहाइव्स को. सो डोंट डिस्टर्ब देम, दे आर very dangerous. Okay, so be careful. According to the food habits, animals can be classified into 3 categories, that are herbivores, carnivores, and omnivores. So what are herbivores?
The animals which obtains their food only from plant or plant products. तो जो एनिमल्स अपने खाने के लिए प्लांट्स या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे उनको बोलते हैं हर्बीवोर्स. फॉर एग्जांपल काउ, sheep, goat and other animals. These animals have flat and broad teeth which help them to grind the food. Next, carnivore. The organisms which feed on other organisms are known as carnivores. मतलब जो organisms दूसरे organism के ऊपर डिपेंड करते हैं या फिर उनसे न्यूट्रिएंट लेते हैं उनको बोलते हैं carnivores. They have sharp and pointed teeth, strong claws, jaws, etc. For example, tiger, lion. Omnivores feed on both plants and other animals or organisms. तो ओनिवोर्स कहाँ से न्यूट्रिएंट लेंगे? अदर एनिमल्स से या फिर प्लांट और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट से. The best example is human beings. In this diagram, you can see all the three types of animals and some of their examples. Besides these three types, parasites lives on other animals' body and obtain their nutrients from their body. Example, fleas. Scavengers. They feed on dead animals or plants. For example, vulture. So in this class, we have studied about different types of food, their variety, what is ingredients, food materials and sources, plant edible parts, sprouted seeds, beehive, and the types of animals that are herbivores, carnivores, omnivores. That's all.